Next topic is a topic number third या 9.3 causes of consumer exploitation. See, इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किए हैं उसमें फर्स्ट था नीड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, सेकंड था टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर और थर्ड है हमारा कॉजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. कॉजेज दैट मीन्स कारण. ठीक है, कारण क्या है कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन होने के या कंज्यूमर के शोषण के, हमें कारण यहाँ पे बताना है. Let's start now. Why is a consumer cheated? Why he is exploited? ठीक है, Why is the consumer cheated? जो कंज्यूमर है वो क्यों चीट होता है, ठीक है, उसको क्यों चीट किया जाता है. Why he is exploited, और उसका शोषण क्यों होता है या वो शोषण का शिकार क्यों होता है. These are worries क्वेश्चन. ये एक कैसा क्वेश्चन है, चिंताजनक क्वेश्चन है. ठीक है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए. वी आर ऑल कंज्यूमर, हम सब क्या हैं, कंज्यूमर हैं. ठीक है, इट इज नेसेसरी टू नाउ द कॉजेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन सो दैट वी नॉट शुड बी एक्सप्लॉयटेड. यदि हमें ये पता हो कि हमारे एक्सप्लॉयटेशन या हमारे शोषण के एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या है, कॉजेज क्या हैं, तो क्या हो सकता है कि हम चीट होने से बच सकते हैं. हमें चीट नहीं किया जा सकता. इट इज़ ओनली after knowing the reason by which can be find out the way to save ourselves from it. ठीक है, वही बात है, यदि हम इनके रीज़न पता कर लें, यदि कंज्यूमर अपने एक्सप्लॉयटेशन होने के रीज़न को पता कर ले तो वो क्या कर सकता है, इनसे बच सकता है. जाहिर सी बात है, यदि हम बीमार हैं और बीमार होने पे हमें ये पता है कि हमें क्या हो रहा है, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, यदि हमें रीज़न पता होगा तो हम उसके मेडिसिन प्रॉपर लेंगे. तो इसके लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि फाइनली हमारा एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है, और जब हमें रीज़न पता होगा तो जाहिर सी बात है हम उसका सॉल्यूशन ईजिली निकाल लेंगे. ठीक है, द मेन कॉजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन आर एज द फॉलोइंग. ठीक है, कुछ मेन कारण हैं या कॉजेज हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के, वो हम नीचे देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ नॉलेज. नॉलेज का क्या है, लैक ऑफ नॉलेज दैट मीन्स कम ज्ञान है हमें, अज्ञानता जिसको बोला जाता है. ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी है. ठीक है, सबसे पहले देखो, द मेन रीज़न फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर इज़ लैक ऑफ नॉलेज. कंज्यूमर में नॉलेज की कमी होना. ठीक है, उसको किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी गुड के बारे में क्या है, नॉलेज नहीं है. सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कॉजेज क्या है या रीज़न क्या है, लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी होना. ठीक है, ज्ञान की कमी इज़ अ परफेक्ट वर्ड. ठीक है, ज्ञान की कमी होना सबसे बड़ी क्या है, हमारा मेन रीज़न है. Several consumer do not have the knowledge about the price, quality, services related to commodities. ठीक है, अब कंज्यूमर को क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में ना तो उसके प्राइस के बारे में पता होता है, ना ही उसकी क्वालिटी के बारे में पता होता है. जब उसको पता नहीं होता कि जैसे कोई पैन है, इसका प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो किसी भी गुड या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको क्या होती है, जब प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो क्या होता है, देयर फॉर दे सिंपली ट्रस्ट द फैक्ट टू दैम बाय द सेलर एंड परचेज गुड्स. और वो क्या करता है कि जो सेलर होता है वो उसको जो भी चीज़ बताता है, जो भी इंफॉर्मेशन देता है, उस पर क्या कर लेता है, वो ट्रस्ट कर लेता है और क्या कर लेता है, उस गुड को परचेज कर लेता है, खरीद लेता है. दस बिकम ट्रैप्ड एंड आर एक्सप्लॉयटेड. और क्या होता है, वो इस तरीके से उसके जाल में फंस जाता है और उसका क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है. नॉर्मल सी बात है, यदि हमें किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो सामने वाला जो बताएगा हमें वो सही लगेगा. ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है. सेकेंड पॉइंट इज अ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन. लिमिटेड दैट मीन्स सीमित इन्फॉर्मेशन, मतलब जानकारी, सीमित जानकारी. इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द मार्केट इज़ फुल ऑफ वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट. ग्लोबलाइजेशन के एज में या ग्लोबलाइजेशन के युग में आज मार्केट क्या है,
टाइप ऑफ वैरायटी, मैनी टाइप ऑफ वैरायटी जो प्रोडक्ट है उससे क्या है, फुलफिल है, उससे भरा पड़ा हुआ है। प्रोड्यूसर आर फ्री टू प्रोड्यूस, और प्रोड्यूसर किस चीज़ के लिए फ्री है, चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट ये क्या करता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है। देयर आर नो फिक्स्ड लॉ ऑफ क्वालिटी एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस, और कोई नियम कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है किसी चीज़ की क्वालिटी फिक्स करने के लिए, उसका प्राइस फिक्स करने के लिए। There is lack of proper and correct information regarding different aspects of good such as price, quality, structure, terms of their use, law of purchasing, etc. Therefore, the consumer's selection become wrong and they have to bear economic loss. हर पैरा में एक ही चीज़ को बार बार बोला जा रहा है कि सेम उसको फिर क्या नहीं है, प्रॉपर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है चीज़ों के प्राइस क्वालिटी को लेकर, और वो क्या कर रहा है, चीज़ों को परचेस कर रहा है और उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक ही बात को बार बार बताया जा रहा है, इसलिए आप पहले क्लियर कर लो कंज्यूमर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। कुछ कुछ वर्ड यदि आपको समझ में आ गया ना तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3 है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली दैट मीन्स क्या होता है, एकाधिकार, किसी भी चीज़ पर एक ही इंसान का राइट होना या उसका अधिकार होना, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली मीन द राइट ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर और अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक, किसी भी एक सामान का किसी भी एक प्रोड्यूसर के पास उसका क्या होना, उसका राइट होना कि वही उसको बना सकता है और वही उसको बेच सकता है, ठीक है, किसी दूसरी इंसान के पास उसका राइट ना होना। मोनोपोली दैट मीन्स एक के पास ही अधिकार होना, एक अधिकार। इन द स्टेट ऑफ मोनोपोली producer have arbitrary behavior regarding the price and the quality and availability of the goods. As a result, they succeed in exploiting consumer. अब देखिए उसके पास उसका क्या होता है, राइट होता है कि वह जो एक सामान है उसको वही बना सकता है और उसको वही बेच सकता है। तो वो क्या करता है, जब मार्केट में चीज़ की कमी होती है, एक ही शॉप पे कोई चीज़ होती है और हम कंज्यूमर को वो चीज़ चाहिए रहती है, तो क्या करता है, वो उसके रेट ज़्यादा मांगता है। क्या करता है, रेट ज़्यादा लेता है कि मैं आपको ये पेन जो है वो 100 रुपये में ही दूंगा, क्योंकि किसी और शॉप पे ये अवेलेबल नहीं है। अब आपको पेन की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, उस पेन को 100 रुपये में क्या कर लेंगे, परचेस कर लेंगे, क्योंकि वो पेन कहीं और आपको मिलने ही नहीं वाला और आपको उसकी नीड है। सेम यहीं पर यही होता है मोनोपोली में कि प्रोड्यूसर एक ही इंसान के पास उसका राइट होता है बनाने का और बेचने का, और वो क्या करता है फिर उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है, उसके प्राइस ज़्यादा रखता है, ठीक है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह पे अवेलेबल है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करने में क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, कंज्यूमर इंडिफरेंस टूवर्ड द मार्केट। कंज्यूमर का मार्केट के प्रति इंडिफरेंस या उदासीनता की भावना होना। देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सच कंज्यूमर हु बिहेव indifferently regarding purchasing. There are some consumers who are themselves indifferent about their right and feel everything is alright, leave it. Why to take cash memo? Whatever good the shopkeeper gives is good. Things should be cheap, good, and durable. What is the need of standardization, mark, with ISI and AgMark, etc.? The producer take full advantage of such indifferent behavior of consumer and succeeds in exploited them. जब कंज्यूमर का मार्केट के लिए कंज्यूमर इंडिफरेंसी आ जाती है तो क्या होता है, एक तो ये बहुत ही बड़ी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद होता क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ
देयर राइट एंड फील। कंज्यूमर का कहना होता है कि उसको जब मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ख़रीदारी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो सीधे ये बोलता है क्या करना है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, लीव इट, चलो यहाँ से, वाई टू टेक कैश मैमो। ठीक है, रसीद क्यों लें हम, जो हमें स्लिप मिलती है वो हम क्यों लें। ठीक है, दुकानदार ने जो दिया है वो अच्छा ही दिया होगा। ठीक है, चीप प्राइस की जो चीज़ें वो सस्ती सुंदर टिकाऊ होती हैं, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा। वो अवेयर नहीं होता है, स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं लेता है, जैसे आप जिस पे अपने हॉलमार्क रहते हैं, आईएसआई मार्क होता है या एग मार्क होता है, वो वाली चीज़ें वो नहीं खरीदते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, वो इंटरेस्टेड ही नहीं लेते। और प्रोड्यूसर क्या करता है, कंज्यूमर इंडिफरेंसी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है और क्या करता है कि इस तरीके से वो क्या करने में सक्सेस हो जाता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करने में सक्सेस हो जाता है। और नुकसान किसको होता है, कंज्यूमर को।